चुनाव आयोग को पीएम की कठपुतली बनाने की कोशिश। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर ऐसा वार क्यों? सीईसी से जुड़ा क्या है ये मामला? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से सीजेआई को हटाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक अब इस नियुक्ति चयन समिति में एक कैबिनेट मंत्री होगा। इससे पहले नियुक्ति चयन समिति में सीजेआई हुआ करते थे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इस बिल पर चर्चा की, उसके बाद इसे पास कर दिया गया। इस बिल के पास हो जाने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं इंडिया गठबंधन ने जोरदार विरोध किया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि यह चुनाव आयोग को पीएम की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। सुनिए इस मुद्दे पर किस नेता ने क्या क्या बोला है। भारत के प्रजातंत्र पर आज मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है, हमला बोला है। भारत के डेमोक्रेसी और चुनावी मशीनरी की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता, उन सबको बुलडोजर के नीचे कुचल डाला है। अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अब एक जेबी चुनाव आयोग बनाने का कानून आज मोदी सरकार बुलडोज करके राज्यसभा में पारित करवा रही है। एक समय था जब ईसी इलेक्शन कमीशन का मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी। आज ईसी का मतलब बन गया है इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चलाएंगे, अपनी मर्जी से इलेक्टोरल लिस्ट बनाएंगे और अपनी मर्जी से मनमानी कर हार जीत करवाएंगे। जैसे कि दूसरे संस्थाओं को धीरे धीरे पार्टी ऑफिस में तब्दील कर दिए हैं, वो चाहते हैं कि सीईसी भी उस तरीके से सरकार की इशारे पे काम करते रहे। इसीलिए निष्पक्ष अगर रहे तो सरकार की मुश्किलें बन सकते हैं। जो उनकी पक्ष में रहे, इस तरीके की चयन होने की रास्ता साफ सुथरा करने के लिए ये सारे तरीका बनाए जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, हमारे देश की और एक लोकतांत्रिक प्रतिष्ठान को कमजोर करने की और एक पहल ये मैं मानता हूं। उस समिति के गठन से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को डालकर उसका संतुलन बिगाड़ने का काम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जो शख्स ये चाहे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिए गए संवैधानिक पीठ के सर्वसम्मति के 2 फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया। पहला था दिल्ली सेवा बिल, जो 8 दिन के भीतर ऑर्डिनेंस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया, और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस फैसले को पलट देंगे।